सम्मानीय मंच, पंच पटेल और सभी बुजुर्ग, साथ में मेरे सभी किसान भाइयों, माता बहनों और यहाँ उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। बड़ा अच्छा कार्यक्रम था ये भजन संध्या का। भगवान का नाम लिया जा रहा था और उनके कृत्यों का वर्णन किया जा रहा था। हृदय को बहुत अच्छी लगती है ऐसी वाणी, और यही कल्याणकारी वाणी है जिसको मनुष्य अपने आचार विचार में ले तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा, और मेरा एक ही निवेदन है कि मैं पानी की एक मुहिम हम लोग चला रहे हैं। 1 साल हो गया हम लोगों को ये कार्य करते हुए। कार्य सिर्फ समझाइश का है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP जो हमारी जीवनदायिनी एक योजना है जिसके तहत सभी जीवों को पानी की आवश्यकता है। हमारे इस क्षेत्र में पानी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। दिन प्रतिदिन भूमिगत जल नीचे जाता जा रहा है, जिसके कारण पीने की समस्या तथा साथ में खेती की समस्या भी बढ़ती चली जा रही है। हमारा कार्य जो किसानों का होता है खाद्यान्न उत्पादन का, और खाद्यान्न उत्पादन की वजह से ही किसान को अन्नदाता कहा जाता है। वो जन जन का भरण पोषण करता है। सभी जीव उसके कार्य से अपना जीवन पूर्ण करते हैं। अतः हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि 2016 के अंतर्गत एक योजना सरकार के द्वारा चलाई गई थी कि पूर्वी राजस्थान जो चंबल के आसपास के 13 जिले हैं, उन जिलों में पानी की आपूर्ति नहरों के द्वारा की जाए। यह वह प्रोजेक्ट नहीं है जो पहले चल रहे थे 2 प्रोजेक्ट, लिफ्ट परियोजना, चंबल लिफ्ट परियोजना, वो उससे अलग हट करके ये एक योजना है जिस योजना को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने इस प्रोजेक्ट को तैयार कराया था कि नहरों के द्वारा इन चंबल के आसपास के 13 जिले, जिनमें धौलपुर, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, जयपुर, अजमेर, बारां, बूंदी, कोटा, झालावाड़ जैसे 13 जिले आते हैं। इन 13 जिलों में चंबल का जो पानी बाढ़ के रूप में बेअताशा बह करके बंगाल की खाड़ी में चला जाता है और समुद्र के खारे पानी में मिल जाता है, उसको रोक करके इन 13 जिलों को पानी दिया जाए नहरों के द्वारा, ताकि पेयजल समस्या भी समाप्त हो और किसानों की खेती की समस्या भी समाप्त हो। जिससे आज किसान कर्जदार हो रहा है, साथ में वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधार नहीं पा रहा है क्योंकि उसके खेतों में पानी के जल के बिना खेती परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। इस प्रवृत्ति के कारण अगर यह नहरों से पानी आता है तो हम जो आज पैदा कर रहे हैं अपने खेतों में, वे खाद्यान्न उससे 4 गुना खाद्यान्न किसान पैदा करेगा। 3-3, 4-4 फसलें वर्ष में वो उगाएगा, जिसके कारण उसकी आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी। और जब इन क्षेत्रों में भरपूर खाद्यान्न पैदा होगा तो यह कल कारखाने और फैक्ट्रियां लगेंगी। उदाहरण के तौर पे माड़का क्षेत्र है जिसके अंतर्गत बहुत अच्छा गन्ना और कपास पैदा हो सकता है। तो इन चीजों के लिए, गन्ने और कपास के लिए कल कारखाने लगेंगे। हमारे इन क्षेत्रों में गेहूं है, इसकी जगह पे दूसरी कॉमर्शियल फसलें हैं वो पैदा होंगी। 3-3, 4-4 फसलें पैदा होंगी। गर्मियों में भी खेत खाली नहीं रहेंगे। इससे हमारा आर्थिक जो स्तर है जीवन का, वो बहुत आगे बढ़ेगा। इसलिए हम लोग एक ये संघर्ष कर रहे हैं कि सरकार वर्तमान में यह ड्राफ्ट, यह योजना केंद्र सरकार के पास है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, रूलिंग कर रही है, और उसी को ही इसे स्वीकृत करना है। एक पुरानी कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, जब तक उसकी माँ दूध नहीं पिलाती।
मैं मेरे सभी किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि वो अपनी ताकत को समझे और जैसे उसमें बच्चा रोता है और उसकी आवाज माँ सुनती है, उसी तरीके से अगर हम एकजुट होकर के थोड़ा सा जो किसान सम्मेलन है उनमें भाग लें तो ये आवाज मीडिया के द्वारा सरकारों तक जाती है। अगर हम ये सरकार के पास ये आवाजें पहुंचा दें तो चुनावों से पहले सरकार इस योजना को लागू कर देगी। अगर लागू करती है तो सोचिए हमारे आने वाली 100 पुश्तों का हम क्या कल्याण करके जाएंगे, हम क्या पुण्य का काम करके जाएंगे। तो मेरे सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि ऐसी किसान महासभाओं में आप अपनी पूरी उपस्थिति दें और हमारे जो कल्याण की योजना है इस योजना को हम पूरा करें। मैं ज़्यादा यहाँ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना और कहना चाहता हूँ कि 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन है। भोपर की नदी पर एक बड़ी किसानों की सभा आयोजित की जा रही है। उस सभा में आप ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित होकर के इस पुण्य कार्य को कमाएं, जिससे कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी पानी उपलब्ध हो सके और सरकार इस परियोजना को जल्दी घोषित करे और घोषित करके इसमें काम प्रारंभ करे। मैं यहाँ बस इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी आप सब लोगों के लिए धन्यवाद।